तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम तो ऑब्वियसली आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, जहां पर नंबर्स आए और नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। प्रदीप सर, उस समय आपसे बातचीत ठीक से हो नहीं पाई थी रिलायंस को लेकर, लेकिन रिलायंस में दो तरह के निवेशक हैं। पहले वो जिन्होंने हाल के फॉल में ऐड कर लिया, वो क्या करें? दूसरे वो जो आज की तेजी को देखकर ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, वो क्या करें? देखिए सर, इसमें मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेटेज है। तो आज मार्केट ऊपर है, कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी 1370 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूंगा कि नहीं, आज कल के लिए दो एक दिन के लिए बाइंग करना चाहिए। देखिए रेसिस्टेंस मुझे चार्ट में कहीं पे नहीं दिख रहा है 1440 से पहले, मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 60 रुपीज 70 रुपीज नॉन स्टॉप चल सकता है आप नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में। और निफ्टी भी सर, अभी हमने देखा कि बात किया मैं 24,000 जो 700 800 तक हाई जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जो 2 4 दिन के व्यू से मुझे लगता है यहाँ से 70 60 पॉइंट और रैली हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बाय करूंगा, मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। आप तो आज 5.5% ऊपर हो चुका है, आज आपको नहीं बाय करना चाहिए। अगर कोई भी दिन, जिस दिन मार्केट खराब रहेगा उस टाइम पे आप एक बार एवरेज कीजिए। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत पॉजिटिव मानता हूं। सर आप ही के चैनल में मैंने संदीप जी के साथ शो कर रहा था, उस टाइम पे 1190 के आसपास था। उस टाइम पे मेरा रिलायंस इंडस्ट्री पे बाई कॉल था, और आज तक वो अभी मैं पॉजिटिव ही हूँ, बाई लॉन्ग पे ही मैं हूँ। लेकिन शॉर्ट टाइम व्यू से मुझे लगता है एक बार अगर वेट कर जाएंगे, एक करेक्शन पे लेना बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आज ऑलरेडी बहुत चल चुका है। दूसरा नाम आता है M&M और SML Isuzu। एक डील हुई वीकेंड पर, जिस डील में एक छोटा हिस्सा 650 करोड़ रुपए, 650 रुपये पर शेयर पे, और ओपन ऑफर 1550 रुपये पर शेयर के दाम पर SML Isuzu में M&M ले रहा है। प्रदीप सर, SML Isuzu में तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, कहाँ तक ये लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं आपको? दूसरा M&M, यहाँ क्या करें? देखिए यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है एक ब्रेक डाउन आया है, और अभी तो फिलहाल 1400 रुपये तक जाने का हाई पोटेंशियल है। क्योंकि इसमें जो अभी एक डाउनफॉल आया है, मुझे लगता है कि ये कितना तक नीचे जाएगा ये थोड़ा देखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं भी देखूंगा एक बार। लेकिन क्वार्टरली आप सेल्स भी देखेंगे, फंडामेंटली 15% नेगेटिव है। और इसमें देखेंगे आप, ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है, मतलब उतने बड़े भी कंपनी नहीं है। तो प्रोमोटर की स्टेक भी 44% के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बार आपको 1400 तक इजीली चला जाएगा। तो एक बार अगर आपको कभी भी मौका मिलता है एग्जिट करने का, तो आप एग्जिट कर जाइए। और महिंद्रा महिंद्रा को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि लास्ट सर 2023 मई के बाद वीकली ब्रेकडाउन कभी भी नहीं हुआ। वीकली ब्रेक से हमेशा बाउंस बैक करता है। अभी भी रिसेंटली जो ब्रेक फॉल हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 2650, उस टाइम से फिर से बाउंस बैक आया, और 2650 के ऊपर सरवाइव भी कर गया। 2650 के आसपास एक वीकली सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट मेंटेन किया। अभी ऊपर आना बाकी है, मुझे लगता है आपके पास है, आप होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी आपको 3050 और उसके बाद 3200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो महिंद्रा और महिंद्रा पे मैं पॉजिटिव हूँ, तो इसमें एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। तो M&M में पॉजिटिव है। एक बार को अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर काफ़ी खबरें, कुछ और स्टॉक्स में जहां पर काफ़ी बज़ आते हुए दिखाई पड़े, तो उसमें अगला नाम जो आया है वो है फोर्स मोटर्स का। ये स्टॉक में भी हाल फिलहाल में नंबर से पहले एक अच्छी तेज़ी थी, नंबर्स भी ठीक ठाक है, एक एडजस्टमेंट था, तो ऑब्वियसली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होना ही था। सो वो हुआ। आज क्या किया जाए अब इसमें फोर्स मोटर में? देखिए सर, मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आना बड़े लेवल पे बाकी है, जो कि आएगा 9650 के ऊपर। 9650 9700 एक जोन है, तो जिनके पास है नो डाउट आप होल्ड कीजिए। 9700 तक इजीली आ जाएगा। लेकिन 9700 एक जो है रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार फिर से नीला खुला आकाश में चले जाएंगे, उसके बाद एकदम 52 एक हाई लगा के ऊपर आएंगे। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए। कंपनी फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पर अच्छा है, मैं इसको अच्छे ही मानता हूं। और मेरे ख्याल से जिनके पास नहीं है उनको भी एक बार ब्रेकआउट आने के बाद आप लीजिए। नहीं तो अगर यहाँ से कभी भी आपको 5 to 7% डाउनफॉल मिलता है करेक्शंस पे, उस दिन पे आप ऐड करके जा सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। ओके, तो फोर्स मोटर के केस में आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा कुछ और नामों में RBL बैंक, आज नंबर्स आए, नंबर्स तो हालांकि बहुत ही बुरे थे इसके, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन उलट है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए आरबीएल बैंक पे एक बार होल्ड करना चाहिए।
220 का जो एक टारगेट है, जो अभी फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगता है 220 इमीडिएट लेवल पे आ जाएगा। लेकिन 220 222 पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार 240 250 तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल टारगेट जो रहेगा 220। ओके, तो 220 का एक टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। एक मनोरमा इंडस्ट्रीज और देखिए, इसका चर्चा कम ही होता है आमतौर पे, लेकिन इसके नंबर आए और नंबर बहुत ही अच्छे आए थे। सो अच्छे नंबर्स के बीच में स्टॉक में रिएक्शन भी आज 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, मार्जिन भी बढ़िया है। यहाँ कोई राय रखते हो आप? हाँ देखिए, मुझे लगता है सर बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने का बात रहेगा। और देखिए 7,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, नीट प्रॉफिट 100 करोड़ पोस्ट किया है। तो मुझे लगता है ये जो रैली रिसेंटली आया है 1230 के ऊपर, 1230 के ऊपर क्लोजिंग अभी दिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और मुझे लगता है सर नेक्स्ट यहाँ पे ना एक फ्रेश रैली आना बाकी है, और जो रैली आएगा मुझे लगता है सर यहाँ पे एटलीस्ट आपको 15 to 20% रैली चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत अप डाउन आप एवं डाउन भी होता है बहुत। सो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा 1230 के आसपास। तो 1230 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए, मुझे लगता है फ्रेश 15 to 20% अपसाइड अभी बाकी है।